हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, किसी भी क्लास की स्टडी करने के बाद उसे रिवीजन करना उतना ही आवश्यक होता है जितना एक सूखे हुए पौधे को पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन। आज की सेशन में हम लोग मात्र 1.5 घंटे की क्लास को 12 से 15 मिनट में रिवीजन कर लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक ताकि आपकी क्लास का रिवीजन हो जाइए। तो चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं। 23 जून 2023। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? तो मिस्र देश के द्वारा देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। किसे? प्रधानमंत्री मोदी जी को। ऑर्डर ऑफ द नाइल के बारे में जानते हैं। यह मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है, मिस्र देश का सर्वोच्च सम्मान है। इसकी स्थापना की गई थी 1915 ईस्वी में। और प्रधानमंत्री मोदी जी को किसी भी राष्ट्र का 53वां सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो चुका है, यानी 13वां सम्मान मिला मिस्र देश के द्वारा। मिस्र की बात करें तो अल हमीद मस्जिद जो है मिस्र में अवस्थित है। अल हमीद मस्जिद मिस्र में अवस्थित है। गीजा का पिरामिड मिस्र में अवस्थित है। हेलियोपिड युद्ध का कब्रिस्तान भी देखे जाते हैं कहाँ पे? मिस्र में। मिस्र की राजधानी की अगर बात करें तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। साथ ही 26वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, यानी 26 जनवरी को 74वें रिपब्लिक डे के अवसर पर चीफ गेस्ट के तौर पर अब्दुल फतेह अल-सीसी जो राष्ट्रपति के थे, ये भारत में चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। नेक्स्ट है सर्वोच्च सम्मान। सर्वोच्च सम्मान के बारे में देख लेते हैं। मोदी जी को जिन जिन सम्मान को मिला था: पापुआ न्यू गिनी द्वारा 2023 में मिला, फिजी के द्वारा 2022 में मिला, पलाऊ देश के द्वारा भी 2023 में मिला, यानी कि कुल टोटल 4 अवार्ड जो हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को 2023 में मिल चुके हैं। 2021 में भूटान के द्वारा, अमेरिका में 2020 में, बहरीन द्वारा 2019 में, मालदीव 2019, रूस के द्वारा 2019 में, यूएई, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान और सऊदी अरब द्वारा भी अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। नोट याद रखना है फ्रेंड्स, साइब 1 जो है ये भारत और मिस्र के बीच पहली बार युद्धाभ्यास होने वाले हैं। साइब 1 जो है भारत और मिस्र के बीच पहली बार युद्धाभ्यास होने वाले हैं। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। द येलो स्टार सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दी गई है। पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान जेलेस्की यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया गया है और द व्हाइट ईगल के नाम से भी जाने जाते हैं। पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान द व्हाइट ईगल है जो जेलेस्की को दिया गया। नेक्स्ट है भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ने के कार्य करते हैं। कौन नहर? स्वेज नहर। नेक्स्ट है फ्रांस का लीजन द ऑनर पुरस्कार से चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। सिंगापुर में स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन किया गया है। आईओसी की अगर बात करें तो इसके हेड क्वार्टर हो जाएंगे लुसाने। आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड क्वार्टर हो जाएंगे लुसाने। 23 जून 1894 ईस्वी को ओलंपिक डे मनाना, इसकी स्थापना की गई थी 23 जून 1894 ईस्वी को और 23 जून से ही ओलंपिक डे के रूप में मनाया जा रहा है। इसके हेड की बात करें तो थॉमस बाक इसके हेड हैं। थॉमस बाक इसके हेड्स हैं। और इस बार की जो थीम रखी गई है लेट्स मूव, इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक सिंगापुर में आयोजन किया गया था जिसमें 10 खेल शामिल किए गए थे और स्पोर्ट्स सप्ताह 22 से 25 जून तक स्पोर्ट्स सप्ताह घोषित किया गया। नोट याद रखना है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। PSLV C55 सिंगापुर का एक उपग्रह है जो भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत और सिंगापुर के बीच युद्धाभ्यास देखते हैं। सिम्बैक्स युद्धाभ्यास, अग्नि वॉरियर युद्धाभ्यास और बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास जो है ये भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो PT उषा है, जो पहली महिला बनी है ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी PT उषा, पहली महिला अध्यक्ष बनी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लल्लन टॉप क्वेश्चन, पहला राष्ट्रमंडल खेल हैमिल्टन में हुआ था जो 1930 में हुआ था। 22वां बर्मिंघम में हुआ जो UK देश में अवस्थित है। उसके बाद फोर्थ रैंक प्राप्त की भारत ने जिसमें से 22 गोल्ड जीते और 61 पदक जीते। पहला ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ था। 32वां टोक्यो ओलंपिक हुआ जिसमें भारत की रैंक 48वीं रही और 33वां जो आयोजन होगा ये 2024 में पेरिस में होगा। 33वां टोक्यो ओलंपिक कहाँ पे होगा? पेरिस पे होगा। भारत ने कुल 7 पदक जीते जिनमें से 1 गोल्ड जीते, 2 रजत जीते और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। नेक्स्ट है पहला एशियाई खेल 1951 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में आयोजित हुआ था। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजन हुआ था? गुजरात में। तीसरा क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन की द एशिया रैंकिंग 2023 में टॉप 50 में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु में अवस्थित है। टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा एशिया रैंकिंग शामिल की गई है जिनमें से भारत का कौन सा स्थान शामिल है? भारतीय संस्थान विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में अवस्थित है। टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023 के बारे में कुछ देखते हैं। द एशिया रैंकिंग 2023 फर्स्ट रैंक प्राप्त किया सिंधुआ यूनिवर्सिटी ने, जो चीन की यूनिवर्सिटी है। टॉप 10 में से 4 चीन की ही यूनिवर्सिटी शामिल हैं। सेकंड स्थान प्राप्त किया है पेकिंग यूनिवर्सिटी ने, जो इवे चीन में है। भारत का टॉप रहा IISc जो भारतीय विज्ञान संस्थान है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कितने स्थान प्राप्त किए? 48वें स्थान प्राप्त किए। ललन टॉप क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक रही 127वां और WEF इसके जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप को जारी करते हैं WEF।
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 161वां रहा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 126वां रहा। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान IIT मद्रास का रहा। उसके बाद 8वां स्थान रहा क्लाइमेट इंडेक्स में, 3rd स्थान रहा इन यूनिकॉर्न इंडेक्स में, 13वां स्थान रहा आतंकवादी सूचकांक में, 4th स्थान रहा फायर पावर इंडेक्स में और 38वां स्थान रहा लेजिस्लेटिव इंडेक्स में। नेक्स्ट है हाल ही में रमन 1 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। किसमें? तो स्काई रूट एरोस्पेस में। किसका रमन इंजन का पहली बार प्रयोग किया गया। कक्षा में स्थापित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है रमन का। ये रॉकेट है, इस जो रॉकेट जो है न्यूटन के 3rd लॉ के अनुसार कार्य करते हैं। लॉन्च करते हैं तो इसमें सॉलिड यानी ठोस ईंधन की भी जरूरत पड़ती है और फ्यूल का भी यूज करते हैं यानी द्रव ईंधन का भी यूज करते हैं। इसमें हवा में कंट्रोल करने के लिए लिक्विड फ्यूल का होना जरूरी है। हवा को कंट्रोल करने के लिए लिक्विड फ्यूल का होना जरूरी है। ऐसे खासतौर पर ठोस ईंधन का भी यूज किए जाते हैं। इंजन का होना जरूरी है तो रमन 1 इंजन का इसमें यूज किया गया। किस इंजन का यूज किया गया? रमन 1 इंजन का यूज किया गया। विक्रम 5 रॉकेट में रमन 1 का यूज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि हवा में सटीक कक्षा में स्थापित करने के लिए प्रबंध यानी रेगुलेट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो किसका यूज़ किया जा रहा है? तो रमन 1 इंजन का यूज किया जा रहा है हवा में सटीकता से स्थापित करने के लिए। ललन टॉप क्वेश्चन, भारत का पहला निजी रॉकेट क्या है? विक्रम 5 है, विक्रम एस है, सॉरी फ्रेंड्स विक्रम एस है। स्काई रूट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया, और धवन द्वितीय ये भी स्काई रूट द्वारा लॉन्च किया गया, जो भारत का पहला 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है। धवन द्वितीय जो है भारत का पहला 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है। NVS 02 लॉन्च किया गया था GSLV C12 द्वारा। नेविगेशन है जो 3rd पीढ़ी का नेविगेशन है और फर्स्ट उपग्रह लॉन्च करेगा। मिशन आर्टेमिक्स क्या है? तो नासा का ये मिशन है। मिशन आर्टेमिक्स जो है ये नासा का मिशन है जो चांद पर से मनुष्य को उतारना है। चांद पर मनुष्य को उतारना यानी चांद पर मनुष्य को भेजने की योजना है। मिशन आर्टेमिक्स योजना के तहत क्रिस्टिना कोच जो है चांद पर जाने वाली पहली महिला है। क्रिस्टिना कोच जो है चांद पर जाने वाली पहली महिला है जो मिशन आर्टेमिक्स के तहत गई थी। साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो 2 व्यक्तियों की घोषणा की है, कौतुक सूर्यनाथ सिंधी को और अब्दुल कुमार को। इनमें से 2 श्रेणी में दिए जाते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार और युवा साहित्य पुरस्कार, जिसमें हिंदी के लिए अतुल कुमार को चुना गया जो चांदपुर की चंदा इसकी रचना है, और सूर्यकांत सिंह ये कौतुल एप कृति के लिए इसे चुना गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में। कुछ ललन टॉप सवाल देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को चुना गया था, जिनमें से तुमड़ी के शब्द के लिए चुना गया था। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था दामोदर मौजा को। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया था जॉर्जी गोस्पोदिनोव को, जो 2023 के लिए चुना गया था। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया, जो सूर्यवंशम इसकी रचना है। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को चुना गया, जिसकी सूर्यवंशम इसकी रचना है। फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जयशंकर कुरूप को। 6ठा क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में देश की पहली बड़ी निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। तेलंगाना की अगर बात करें, तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 में और तेलंगाना की राजधानी हो जाएंगे हैदराबाद। देश की सबसे बड़ी कोच फैक्ट्री बनने जा रही है मेधा सर्वो लिमिटेड कंपनी, जो कोडाईकनाल गाँव में अवस्थित है नीलगिरी पर, और इसकी नींव रखी गई कहाँ पे? कोडाईकनाल गाँव में, और मेधा सर्वे लिमिटेड सबसे बड़ी कोच फैक्ट्री बन गई। ललन टॉप बातें, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री करती हैं। फ्रेंड्स, इनके करंट अफेयर्स के साथ जो ललन टॉप क्वेश्चन आते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप चाहे तो इसे नोट्स कर लीजिए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप इसे पर डे PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इससे अच्छी बात है कि आप इसे वीडियो के देखकर रिवीजन करके आप बड़े आसान से याद कर सकते हैं, मात्र 10 से 15 मिनट में। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री स्थापित की गई है कहाँ पे? तुमुकूर पे। कहाँ अवस्थित है? तुमुकूर कर्नाटक में अवस्थित है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म क्या है? कर्नाटक का हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री, ये UPSC 2023 में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखना है ललन टॉप क्वेश्चन को। कवच क्या है? तो रेलवे में प्रयोग होने वाला एक सिस्टम है जो ट्रेन की टक्कर होने से रोकने के लिए यूज किया जाता है ट्रेन कवच का। विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस MotoGP 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो UP में किया जाएगा। कौन सा रेस है? तो बाइक रेस है, जो MotoGP रेस है। MotoGP रेस 2023 जो है ये सितंबर 2023 में आयोजन होगा और UP में इसका आयोजन होगा। बुध इंटरनेशनल सर्किट में होगा। कहाँ स्थित है? तो बुध इंटरनेशनल सर्किट में होगा ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। विश्व की सबसे तेज बाइक रेस होने वाली है, विश्व की सबसे तेज बाइक रेसर होने वाली है। फर्स्ट टिकट UP के PM CM योगी आदित्यनाथ ने खरीदा। खास बातें हैं, रेस में 30% इथेनॉल का यूज होगा। कितने परसेंट? 30% इथेनॉल का यूज होंगे। नेक्स्ट ललन टॉप पे बातें हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का स्थापना UP में हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन UP में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पोर्ट टैक्सी की शुरुआत UP में हुई थी। एक परिवार एक पहचान योजना की शुरुआत की थी UP राज्य ने। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर UP राज्य में अवस्थित है। हाल ही में
क्लाउड रीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक आयोजन किसने किया? तो आंसर हो जाएंगे आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने क्लाउड रीडिंग के लिए एक उड़ान का सफलतापूर्वक योजना किया। ये क्या है क्लाउड रीडिंग? इसके माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराए जाएंगे। इसका परीक्षण किसने किया? आईआईटी कानपुर ने। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। क्लाउड रीडिंग प्रक्रिया के माध्यम से बारिश कराए जाएंगे। ललन टॉप सवाल है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं और सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग जो है ये उंगली पर स्याही में लगती है। जो वोट डालने के दौरान उंगली पर स्याही में लगाते हैं वो होते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के फॉर्मूले की अगर बात करें तो AgNO3 इसके फॉर्मूले हो जाएंगे। अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल के कारण वर्षा होते हैं। इमारतों का कुष्ठ रोग कहेंगे जिसमें ताजमहल की पीला पड़ना, यानी किसी भी इमारत का जो पीले कलर में परिवर्तित हो जा रहे हैं वो अम्लीय वर्षा की वजह से ही होते हैं, जिसे इमारत का कुष्ठ रोग कहेंगे। भारतीय मानसून पर अल नीनो जो है एक गर्म जलधारा है का प्रमुख प्रभाव क्या है? तो सूखा लाता है। गर्म जलधारा जो है सूखा लाता है और ये नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अल नीनो की उत्पत्ति हम्बोल्ट जलधारा से होती है और हम्बोल्ट जलधारा जो है पेरू में अवस्थित है। हम्बोल्ट जलधारा पेरू के निकट अवस्थित है जो अल नीनो की उत्पत्ति करती है। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया? तो जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया। श्रीनगर के प्रताप पार्क में इसका उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पार्क में वीर सम्मान बलिदान स्तंभ से स्थापित हुआ। पहले वीर सम्मान के नाम से जान रहा था, अब बलिदान स्तंभ के नाम से इसे स्थापित किया गया। उद्घाटन किया इसके अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बात करें तो मनोज सिन्हा इसके उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया था। ललन टॉप सवाल, जिला सुशासन सूचकांक जम्मू कश्मीर द्वारा जारी करने वाला पहला राज्य बना। राजपथ का नया नाम रखा गया कर्तव्य पथ जो दिल्ली में अवस्थित है। वीर बाल दिवस मनाए जाते हैं 26 दिसंबर को 2022 में पहली बार मनाया गया था, यानी अगले साल मनाए गए थे। लेवडर फेस्टिवल जो बैगनी एक क्रांति है, बैगनी क्रांति से संबंधित है, जो जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन होता है। ट्यूलिप गार्डन में इसका आयोजन हुआ। हाल ही में चर्चा में रही अवध योजना का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अवध योजना का संबंध उड़ीसा राज्य से है। उड़ीसा की अगर बात करें तो अवध योजना का उद्देश्य है जगन्नाथ मंदिर, पुरी में जो स्थित है जगन्नाथ मंदिर, उसके आसपास बेहतर सुविधा प्रदान करने की योजना है। फंड को इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 1000 करोड़ इसकी फंड की राशि बढ़ा दी गई है। ललन टॉप सवाल, मो घर योजना की शुरुआत उड़ीसा राज्य में की गई। UN हैबिटेट अवार्ड हाल ही में जागा मिशन को प्राप्त हुआ। इसे प्राप्त हुआ जागा मिशन को प्राप्त हुआ जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। भीषण ट्रेन दुर्घटना हाल ही में हुई थी फ्रेंड्स उड़ीसा राज्य में। 15वां हॉकी विश्व कप का आयोजन उड़ीसा में हुआ था बिरसा मुंडा स्टेडियम में। ध्यान रख सकते हैं बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा में भी अवस्थित है। इसके साथ ही झारखंड में भी अवस्थित है। जीता जर्मनी देश ने। 15वां हॉकी विश्व कप किसने जीता? जर्मनी ने जीता और हारा था बेल्जियम ने। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गई पर्यटन पनडुब्बी टाइटन हुई दुर्घटनाग्रस्त। तो फ्रेंड्स इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देना है कि इस दुर्घटना में टाइटन जो दुर्घटना देखने के दौरान जो दुर्घटना हुई तो इसमें कुल कितने लोगों की मृत्यु हुई? फ्रेंड्स आप इसे कमेंट बॉक्स पर जरूर जवाब दीजिएगा। फ्रेंड्स आज का ये रिवीजन सेशन यहीं से समाप्त हुआ। तब तक जाने से पहले आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि पर डे आपको रिवीजन क्लास के तौर पर मिलते रहें। और वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक फ्रेंड के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिवीजन क्लास को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।